अयोध्या में विराजमान हो गए। अयोध्या में आराम से रह रहे हैं प्रभु। दशरथ जी ने कहा बधू लड़किनी पर घर आए, राखे नयन पलक की नाई। जैसे पलक आंखों पर कोई भी कष्ट पड़ने वाला होता है तुरंत पलकें झपक जाती है, उसी प्रकार ये हमारी बिटियां हैं, हमारी बहुरियां नहीं। हम इनको बेटी समझकर रखेंगे, इनके ऊपर कष्ट आने से पहले हम अपने ऊपर कष्ट लेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भैया जी भरत शत्रुघ्न सब लोग आपस में अयोध्या में आनंद में रह रहे। अब इसके आगे की पावन गाथा तो हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। 3 दिवसीय श्री राम कथा थी, विवाह हो गया। भैया जी दिनेश चंद्र पांडे भैया जी ने भोलेनाथ जी का विवाह कहा था, लेकिन अब वो शॉर्टकट में क्या हो जाए, भजन सुना सकते हैं भोलेनाथ जी, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। अब बोले व्यास भगवान की जय। सखी ये तो होगा सही कि बोली दूसरी सखी तो होगा सही, पर चमत्कारी का तुम जानती नहीं। एक ही बार में ताड़का राक्षसी, एक ही बार में ताड़का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। दूसरी सखी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है देवी, लेकिन एक बार में ताड़का को मारा था ना तो उठ नहीं पाई, और ये साधारण राजकुमार नहीं है। जानकी जी ने कहा देवी हमारे संग चलो जल्दी से, और तुरंत मैया जानकी जी गई। और जैसे मैया जानकी जी आती तो कहा जाता है कहाँ गई, महलों को नहीं गई, पहुंची कहाँ, अरे गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी 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 चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तुरंत कहाँ गई सीता मैया, तो मेरे भैया मैया कहाँ पहुंची, गई भवानी भवन। भवानी माता के जंग फिर से भवन को जाती हैं। कहाँ गई, जहाँ पूजा करी थी गिरजा मैया के मंदिर में दोबारा पहुंच गई। अच्छा दोबारा क्यों, यहाँ पे 2 कारण है। यहाँ पर पहली बात तो गई थी तो पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, खूब पूजा किया, अपने जैसा दुल्हा मांगा सीता मैया ने। मैं गोरी गोरी हूँ तो गोरा दुल्हा चाहिए, मैं जैसे प्यारी हूँ भोली भाली हूँ सीधी सादी हूँ ऐसा सीधा। आखिर राम जी सीधे साधे हैं लेकिन गोरे नहीं हैं, राम जी सांवले हैं, ये गड़बड़ी हो गई। इसीलिए दौड़ करके मैया जानकी पहुंच गई दोबारा माता जानकी भवानी मैया के मंदिर को पहुंची। अब पहले कब मिली थी, एक बार और मिल चुकी हैं। अभी तो मैंने बताया, अभी सबसे पहले आई तो पूजा किया, वो तो हर जब आती थी तब तो पूजा करती थी, लेकिन इससे पहले मांगने कभी गई थी माता लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी का ही अवतार है सीता मैया, सीता माँ लक्ष्मी जी का अवतार है। जैसे आज मांगने के लिए गई हैं कि मुझको राम के जैसा राम ही चाहिए, मुझे राम दूल्हा बन जाए मेरे, तो उससे पहले एक बार और मैया कुछ मांगने के लिए गई थी। एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी के यहाँ मैया लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ जाती हैं। जब माता लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ गई
तो देखा कि पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी। लक्ष्मी मैया ने विचार किया, सोच रही है लक्ष्मी माता कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आप इस कैलाश पर्वत पर रहती, ना तो ऊपर छत है, ना तो भाई यहाँ पे कुछ व्यवस्था है, ठंडी होती होगी तब भी आप ऐसे ही अब खुले आसमान में रहती होंगी, बरसात होती होगी तो भी आप खुले आसमान में रहती होंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब किसी के घर को आप जाओ, कोई गरीब है तो उससे कह दो कि हमारे पति बहुत बढ़िया, हमारा घर बहुत बढ़िया, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी, उसको बुरा लगेगा। यही सोचेगा कि बताओ हमारे यहाँ बना नहीं तो हमको देख देख के हंस रही हैं। मैया लक्ष्मी जी की खूब पूजा पाठ की, खूब सम्मान किया, और जब मैया लक्ष्मी चलने लगी ना तो पार्वती जी से कहा, देवी आपके पास कुछ है नहीं ना, तो जब आप आना हमारे यहाँ तो कुछ मांग लेना, कुछ ले जाना। तो इतना कहकर लक्ष्मी मैया बैकुंठ को चली गई। अब भोलेनाथ जी आए, मैया जी को उदास देखा, पार्वती जी को। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी क्या बात है, आप उदास लग रही हो। तो कहा, स्वामी आपको पता है आज लक्ष्मी जी आई थी। बोले, स्वामी आज लक्ष्मी जी आई थी तो क्या हुआ, कुछ कहा है क्या? मैया ने कहा, नहीं कहा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह रही थी कि आपके पति ने आपके लिए कुछ बनवाया नहीं क्या? तो भोलेनाथ जी ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं है, कहने दो देवी, जैसे हम हैं वैसे तुमको रहना चाहिए, कोनो बात नहीं, कहने दो। पार्वती मैया जी, अब नारी स्वभाव है ना, मैया पार्वती जी ने कहा कि स्वामी और मुझसे ये भी कह के गई थी कि मेरे यहाँ आना, कुछ लेके जाना, मैं कुछ दूंगी, तो मैं जाऊं क्या लेने? भोलेनाथ जी ने कहा, अरे मांग नहीं जाओगी क्या? क्या सोचेंगी लक्ष्मी जी कि बताओ कल ही अभी आए हो, आज ही मांगने आ गई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी हम अपने आप थोड़ी ना जाएंगे, उन्होंने ही हमसे कहा था आना। भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं मानती हो तो जाओ, कोई काम मांग के लेके आओगी। अब जैसे चल दिए ना, जैसे चले तो कहा जाता है कि भोलेनाथ जी ने रोक करके भभूत दे दिया। भोलेनाथ जी ने कहा, भभूत ही भर लेकर के आना। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, का करनी बाबा भी ना, अरे भभूत भर का जाए इतनी दूर, वैसे चले आवे, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। अब गई भभूत लेकर के, लक्ष्मी जी से कहा कि देवी हमारे पति ने कहा था कि लेके आना तो भभूत ही भर लेके आना, इतना हमको दे दो। लक्ष्मी जी कह रही, हम जो बाला भी पहने हैं ना वो भी भभूत से ज्यादा है, अब बताओ हम आपको क्या दे दें? तो देवी जी ने ना कहा, विचार किया, लो तराजू मंगाते, छोटा सा तराजू मंगा लिया, एक पलड़े पे भभूत रख दिया, दूसरे पलड़े पे अपना आभूषण रखती, और जैसे आभूषण रखा तो भभूत वाला पलड़ा बिल्कुल धरती में लगा हुआ है। अब उनका जो सामान था, आभूषण था, वो आसमान में समझो उठ गया, ऊपर उठ गया। मैया लक्ष्मी ने सोचा, अरे ये तो भभूत कमाल की है। अब मैया ने सारा अपना जेवर उतार करके रख दिए। पहले तो सब अपना अंदर का सब मंगाती है, बटुआ, बड़े बड़े धन दौलत सब कुछ मंगाती है, जी हीरा मोती सब मंगा करके चढ़ा दिया, लेकिन भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। अब आभूषणों को उतार करके मैया ने सब चढ़ा दिया, फिर भी भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। बड़े परेशान भगवान, ये का हो रहा, पूरा धन दे दिया लेकिन तराजू भभूत का ऊपर नहीं उठा। अब ले करके क्या हुआ कि वापस मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पे आ गई। लेकिन चलते चलते मैया पार्वती जी ने भी कहा, देवी आपका सारा सामान तो मेरे पास चला आया है, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे यहाँ भी लेने आना, जैसे को तैसा ही मिला। अब भैया भोलेनाथ जी आए, वो भगवान विष्णु जी आए, देखा देवी बड़ी उदास है, ऐसे बैठी हुई है। विष्णु जी ने कहा, देवी क्या हुआ? अरे तुम्हारे सारे आभूषण कहाँ चले गए? स्वामी क्या बताऊं, अरे पार्वती जी से मैंने ये कहा था, वो लेने आई, सब लेके चली गई, तो क्या मैं को ले आऊं वापस? विष्णु जी ने कहा, अरे बावरी हो गई हो क्या? विष्णु जी महाराज ने कहा, अरे ना, अरे तुमको ये नहीं पता है कि देने के बाद मांगा नहीं जाता? अरे नहीं स्वामी, पार्वती जी ने कहा था कि लेने आना, तभी तो जाएंगे। नारी स्वभाव नहीं मान रही है। कहा ठीक है जाओ, लेकिन ये तुलसी का पत्र लेके जाओ।
तुलसी दल पत्र लेके जाओ, तुलसी का पत्र है उतना ही लेके आना, उससे ज्यादा तो लाना ही नहीं है। कहा ठीक है। अब भाई तुलसी का दल पत्र लेकर गई। अब वहां पर जब पहुंची ना तो मैया पार्वती जी ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो हमारी तरह उनको पलड़ा वजन हो जाए, और वही हुआ। तुलसी दल पत्र जिस तराजू में था वो पलड़ा ही नहीं उठा, और जितना सामान लेके आई थी मांग करके सारा उन्होंने भी उल्टा ही लाद दिया, लेकिन तराजू ऊपर नहीं उठा। बाकी अपनों जो था वह लाद दिया, ऊपर तराजू नहीं उठा। इनको भी जैसे का तैसा मिला, जिनका सामान जहाँ का था वहीं पहुँच गया। भोलेनाथ जी ने कहा देवी, कहा ना जितने में हो उतने में खुश रहो, ज्यादा लेन देन की चीज मत करो, जो तुम्हारे पास हो उतने में प्रसन्न रहो। तो फिर मैया लक्ष्मी जी छोटी पड़ गई, अहंकार में आई थी ना कि तुम्हारे पति ने ये नहीं बनवाया वो नहीं बनवाया, मेरे यहाँ आना और सब लेके जाना। अब लेके आई तो सब लाद लेके आई, अब फिर से उल्टा मांगने आई। तो इसीलिए पहली बार तब सीता लक्ष्मी मैया जी पार्वती जी के यहाँ गई थी। वही गिरजा माता है जो जनकपुर में पुष्प वाटिका में मंदिर बना हुआ है। तभी गई भवानी भवन बहोरी, और बंद चरण बोली करजोरी। आज भी कुछ मांगने के लिए दोबारा गई हैं माता लक्ष्मी। पहले तो मांग ही ली थी कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मेरे समान दुल्हा चाहिए। जब समझ नहीं आया वहां जाके देखी तो राम सांवरे। अब फिर से दोबारा दौड़ करके आ गई, और जब दोबारा आ गई है ना तो मेरे भैया खूब प्रार्थना किया कि जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, अस काहि चरण कीन्हु प्रगट न करन तेहि, अस काहि चरण गहिब देहि। ओ बिनय प्रेम बस भई भवानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल रति मुस्कानी, बिनय प्रेम। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के माँ। आप भी मेरे मनोरथों को जानती हैं, आप सबके हृदय में विराजमान रहती है मैया। इसीलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके पूज चरण कमलों को पूज करके सुर नर मुनि सभी प्रसन्न होते हैं माता। इसीलिए अब जैसे इतनी बात गिरजा मैया सुनती, गिरजा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आज सीता मैया के विनय से प्रेम से बहुत प्रसन्न हो गई और तुरंत माला खिसकी। और जैसे माता पार मैया गिरजा के गले से माला खिसकी, जानकी मैया ने सादर सिया प्रसाद शीर धरे बोली गौरी हर सोहिया भरयो सादर। प्रसन्नता पूर्वक मैया जी अपने उस जो माला खिसकी थी उस माला को अपने शीश के ऊपर रख लिया मेरे भैया। और आज मैया गिरजा ने तुरंत कहा, अरे सुन सिए सत्य आशीष हमारी, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा,
मनुराचा। सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। कि नारद बचन, नारद बचन, नारद बचन सदा सुचि साचा। सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। मैया गिरजा ने कहा, नारद जी का वचन सत्य होगा, वही वर तुझे मिलेगा जो मन में तूने अभी रच लिया है। सी सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुमने मेरी पूजा करी है, कि मन जाहि राचेउ मिली ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज मेरे भैया मैया ने कहा, जो अपने हृदय में वर को रच लिया है वो वर तुमको मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार मैया गिरिजा का पूजन करके मैया सीता जी महलों को चल देती हैं। और जब मैया जानकी जी महलों को गई, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास में गए। गुरुदेव जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। दोनों लोगों को आशीर्वाद दे दिया। आखिर राम जी को देना चाहिए था, वहां पर तुम्हारे बहुवचन लगा दिया। लक्ष्मण जी ने तो देखा नहीं था किसी को, क्योंकि तुलसी बाबा जी ने कोनो बात ही नहीं कही। लेकिन अगर कहा जाए तो गुरुदेव जी ने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि अष्ट सखियों के बीच में माता उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने छुप के देखा था, उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा था, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। इसीलिए दोनों लोगों को गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मेरे भैया इसलिए आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दे दिया तो कहा जाता है, शाम हुई उसी प्रकार अपना भोजन इत्यादि पाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर सुबह हो जाती है। और सुबह होती है जब प्रातः हुई तो उधर सीता स्वयंवर की बारी आई, समय आ गया और तैयारियां होने लगी कि धनुष यज्ञ की भई तैयारी। सगरे भूप जुरे हैं आए, सतानंद मुनि जनक पठाके। विश्वामित्र लिए बुलवाए, राम लखन को संग में लेकर आए। यज्ञ भूमि दरबार देख देख कर राम लखन को, खड़ा हुआ सब भूप समाज देख देख कर राम लखन को। उत्तम सिंहासन दैती ने मुनि संग राम लखन बैठाए। सीता लय आई वरमाला बंदी जन तब कहा सुनाए। प्रण कीनो यह जनक भूपने सुन लो जिसको सकल समाज। जो कोई सम्मुख जो कोई धनुष शंभु का तोड़े, सीतावरी उसी को जाए, सीतावरी उसी को जाए।
बात सुनी जब भूपति उठे तड़ीड़ा खाए। तमकी ताकी झुक झूम झपट के जाई धनुष के पहुँचे जाए, जाई धनुष के पहुँचे पास। सुनाए नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय की गाथा नहीं सुनाए, गाय की गाथा नहीं। बोले उमापति महादेव की जय हो। तो मेरे भैया आज कहा जाता है कि उधर स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जैसे स्वयंवर की तैयारियां होने लगी, सतानंद जी आए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज जल्दी से चलिए, सिय स्वयंवर देखिया जाई, ईसु का ही धव दे बढ़ाई। चलो सीता जी का स्वयंवर देखते हैं, ईश्वर किसको बड़ाई के पात्र बनाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा जब जा पर हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही बड़ाई के पात्र होगा। हर से मुनि सुनि, हरि से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख। सारे संत बहुत प्रसन्न हुए, महाराज विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया राघव जी को, लक्ष्मण जी को, मेरी भैया। और दोनों भाई चल देते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी पाए। रंगभूमि को दोनों भैया आ गए हैं। ऐसा जब समाचार पुरवासियों ने पाया ना, तो मेरे भैया सारा काम छोड़ दिया। कहा जाता चले सकल ग्रह काज विचारी, अपने अपने घर का पूरा काज छोड़ करके, काम छोड़ करके, बाल जुवान जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े नर नारी सब चल दिए मेरे भैया। और चल करके पहुँचे हैं, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी, तुरत सकल लोग पही जाहू, तुरत सकल लोग पही जाहू। आसन 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 उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू। बहुत भीड़ हो गई। और जब जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, बंदी जनों को बुलाया, बंदी जनों से कहा तुरंत सकल लोग पह जाओ, सबके पास में जाओ, सबको उचित आसन दो, नारियों को नारियों की तरफ बिठा दो, पुरुषों को पुरुषों की तरफ बिठा दो, सबको अपना अपना बढ़िया स्थान दे दो।
राम लक्ष्मण जी का जो आसन था सबसे ऊंचा, गुरुदेव जी बीच में बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी दाएं बाएं बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण जी को जो देख रहे हैं, राज समाज विराजत रूरे, पूरा समाज, बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी है, खूब भीड़ हुई है मेरे भैया। भगवान जी ऊंचे बैठे हुए थे ना, तो कुछ राजाओं को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। जब कुछ राजाओं को जलन होने लगी तो कहा जाता है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, भगवान उसको उसी प्रकार दिखाई पड़े। मेरे भैया जो जलने वाले थे, जो दुष्ट थे, दुश्मन थे, भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े। जो ईर्ष्या कर रहे थे, भगवान और उनको जला देते हैं। जनकपुर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, अपने पुत्र के रूप में देखते हैं तो भगवान उनको पुत्र रूप में दिखाई पड़े। माताएं जो देखती है अपने बेटा के रूप में, उनको भी अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े भगवान श्री रामचंद्र जी। मेरे भैया कहा जाता है खूब भीड़ हो गई। जब खूब भीड़ हुई ना, तो जनक जी ने कहा बंदीजनों से, बंदीजनों हमारी बात तो इनको सुना दो, हमारी बात भी तो इनको बता दो। सखियों से कहा, सखियों जाओ आप जानकी जी को ले आओ, बिटिया आप लोग जानकी जी को ले आओ। तो जानकी जी को बुलाने के लिए गई। सारी सखियां मनोहर गीत गाते हुए जानकी जी को बुला के लेके आती हैं। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब जानकी माता अपने चरणों को रंग भूमि में रखती है ना, तो उनको देख करके सारे नर नारी मोहित हो गए। कहा जाता है, बाबा जी ने एक जगह पे लिखा, मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी कभू नारी को देखकर मोहित नहीं होती, लेकिन हमारी सीता मैया कोनो साधारण नारी नहीं है, वो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी को देखकर नारी क्या, पुरुष क्या, सब मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जानकी माता को देख करके सारे नर नारी मोहित हो जाते हैं। राजा जनक जी के प्रणों को बंदीजनों ने कहा कि इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, हाथों को उठा करके कहा, इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, हम आप सभी राजाओं से हाथों को उठा करके कह रहा हूं कि जो धनुआ को उठाएगा उसी के साथ में जानकी जी का विवाह होएगा। जैसे राजाओं ने इतनी हलचल सुनी, आफत मच गई कि हम जाके उठाएंगे, कोई कहता हम जाके उठाएंगे, कोई कहता हम जाके उठाएंगे। सारे के सारे लोग बैठे हैं मेरे भैया, सारे के सारे राजा बैठे, एक से बढ़कर एक राजा अपनी मूछों को तड़ेड़ रहे हैं, बालों को संभाल रहे हैं, मार हिले डुले जा रहे हैं, हम धनुआ तोड़ेंगे। और जैसे धनुआ के पास पहुंचते हैं मेरे भैया, धनुआ तो उठाने की बात छोड़ो, धनुआ को तो हिला भी नहीं पा रहे हैं। जब धनुष को हिला भी नहीं पा रहे, तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई ना कोटि भांति बलु करई। तमक ताक करके खूब धनुष उठाते हैं, लेकिन उठता ही नहीं है। बहुत बल लगा लेते, लेकिन धनुष नहीं उठता है। मेरे भैया कहा जाता है कि ऐसे तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलई लजाए। तमक करके धनुआ को उठाने की कोशिश करते, जब धनुष नहीं उठता तो शर्मा करके चल देते हैं। और मनहु पाई भट्टु बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। मानो कि सामने वाले राजा जो धनुष को उठाने आते हैं, धनुआ उनका सारा बल खींच करके और वजन हो जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, कहा जाता 10,000 राजा एक ही बार में उठे धनुआ उठाने के लिए प्यारे, लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। और 12 का मतलब दिन भी होता है। अगर 2 कारण हैं, बहु लोग कहते हैं कि 10,000 राजा एकदम से उठ गए। अगर 10,000 राजा से उठ जाता धनुआ, तो जानकी तो अकेली थी, किसके किसके संग ब्याही जाती? क्या अनुमति थी राजा जनक की जाओ 10,000 उठाओ जाके? लेकिन कहा जाता है ये भी कि चेक करने के लिए गए थे। और दूसरी बात कहा जाता कि एक दिन में लगभग 10,000 राजा उठाए, लेकिन धनुआ नहीं उठा पाए। तो लिखा है भूप सहस 10 एक ही बारा,
10,000 राजा एक कई बार चेक करने के लिए गए, लेकिन उठे ही ना, लगे उठा मन टरई ना टारा। धनुष को खूब उठाया लेकिन धनुआ बिल्कुल हिला तक के नहीं, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का धनुष है। सतधारी परमात्मा ही उठा सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है धनुआ को हिला दे, क्योंकि जो धनुआ है ना वो पिनाक धनुष है, दधीच महाराज की हड्डियों से बना धनुष है। एक राक्षस हुआ था सहस्त्रासुर राक्षस, और जो व्रतासुर नाम था, थोड़ा सा ध्यान नहीं आया, तो व्रतासुर नाम का एक राक्षस था, बहुत दुष्ट था वो व्रतासुर नाम का राक्षस। मारने भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि कोई भी देवता के अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत ना हो, कोई भी देवता के अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत ना हो। तो जब ये वरदान मांग लिया तो भोले बाबा इतने भंडारी भोले भाले हैं कि कछु कहो ना भैया, बहुत ही भोले हैं भोलेनाथ। गुस्सा हो जाए तो भाले बन जाते हैं, उड़ा देंगे भोलेनाथ, तांडव मचा देंगे भोलेनाथ। हमें आप लोगों को एक बात याद आ गई कि भोला भंडारी क्यों कहा जाता है भोलेनाथ जी को। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस। अच्छा, कंजूस तो समझ में आता है लेकिन मक्खी चूस समझ में नहीं आता है। अब मैंने एक लोग से सुना था कि मक्खी चूस किसको कहते, चाय में यदि गलतियों से मक्खी पड़ जाए तो चाय फेंकेंगे नहीं कि ला हम फेंक दे, मक्खियों को निकाल के चूस करके तो मक्खियों फेंक देंगे चूसई के, चाय तो पिए जाएंगे, ऐसे मक्खी चूस होते हैं। एक सेठ था, गांव में मशहूर था कि कबू कथा में का मंदिर का गौशाला 1 रुपया जो दान बाबा किए हो कबू। तो भैया एक बार प्रयागराज, वही कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, ऐसे ही सब लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा अरे आप चले जाओ, सारी दुनिया जा रही है प्रयागराज, आप जा ही नहीं रहे हो। तो सेठ जी ने कहा अरे का पागलपंथी करती रहती हो, चले जाओ चले जाओ। अरे चले जाएंगे तो खर्चा नहीं लगेगा क्या? तो बोलेंगे गंगा में नहाएंगे नहीं तो पंडा आकर के 5 रुपया मांगेंगे, 10, 11, 12 पूजाएं लेंगे तो क्या करेंगे? सेठाई ने कहा 10, 11, 12 की पता नहीं काहे चिंता ही करते हो, अरे चले जाओ कहीं दूर नहा लेना। तो सेठ जी बड़ी मुश्किल पर सेठाई के कहने से जा करके प्रयागराज पहुंचे। गंगा में देखा बहुत भीड़ है भैया, कहो सारे पंडा खड़े हैं, नहाने लग जावे तो ऐसे पंडा बाबा आ जावे, भैया दो पूजा पाठ करवाओ को दे दो। सेठ जी विचार करने लगे जहाँ पे पंडित है ना, जहाँ पे पंडा है हम जाएंगे नहीं। और वो सबसे भैया दूर चला गया जहाँ पे शमशान घाट था। सेठ शमशान घाट के पास में पहुंचा, बड़ा डर रहा है कि कहीं पंडा जी ना आ जाए दान लेने के लिए। अब सेठ इधर उधर देखे, वहां पर कौनो नहीं थे। और सेठ जी कपड़े अपने उतार करके गंगा में एक ही डुबकी लगाई। अब भोलेनाथ जी देख रहे थे कि कैसा कंजूस आदमी शमशान घाट में नहाने गया, अरे इसको डर नहीं लगता। और भोलेनाथ शमशान घाट में ज्यादा रहते हैं, भोलेनाथ के लिए शमशान घाट क्या बबूते ही लगाते भैया। भोलेनाथ जी भ्रमण कर रहे थे शमशान घाट में। अब भोलेनाथ जी ने विचार किया यहाँ कैसे नहाने आ गए। भोले बाबा ने विचार किया बाप रे दान देने के लिए यहाँ नहाने आए। भोले बाबा जी पंडे का रूप बना लिए, बढ़िया सा पंडा का रूप बना लिए भोलेनाथ जी। और जैसे एक सेठ जी डुबकी लगाए के ऊपर उठे, देखा पंडित जी खड़े सामने, माथा को पकड़ लिया, बाप रे कहाँ से कहाँ हम यहाँ शमशान घाट चले आए, बाबा हम आवे पीछा नहीं छोड़े। भोलेनाथ जी ने कहा भैया अब तो देना पड़ेगा, आपको कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शमशान घाट पे केवल हम ही रहते हैं बस। अब वो कह रहा अरे भैया अरे जाने दो, शमशान घाट पे कौनो रुपया लेता है क्या, अरे जाने दो। सेठ जी से भोलेनाथ के आप फंस गए सेठ जी, तुम तो आप जाने कैसे दे, कुछ तो दे के जाओ। सेठ जी ने कहा अरे ऐसे कैसे दे दे, अरे बाबा जाने दो। भोलेनाथ जी ने कहा ऐसे कैसे जाने दे, हमको खुद दे दो। तो कहा अच्छा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम 1 टका देंगे, 1 पैसा हम देंगे, तो 1 पैसा। तो कहा अच्छा। भोले बाबा जी ने कहा चल ठीक है 1 ही पैसा में हम मान गए, 1 पैसा दो। तो सेठ जी जाने तो क्या कह रहा, लइके नहीं आए हैं अभी हम, उधार हमारा 1 पैसा। भोलेनाथ जी ने कहा अच्छा तो फिर अपना डायरी में नाम लिखा दो।
अगली बार नाम पता गांव तो सब बढ़िया लिखा दिया, कहाँ फलानी गली फलाना चौराहा गुड़बड़ी चौराहा। दिनेश चंद्र पांडे भैया जी बोले व्यास भगवान की। तो भैया सेठ जी ने लिखा दिया सब पूरा अपना पता, भोलेनाथ जी ने लिख लिया। और जैसे भोलेनाथ जी ने लिख लिया और जैसे सेठ जी से कहा ठीक है भैया जाओ, और नहा वहा के सेठ जी गए ही थे कि वो भोले बाबा तुरंत द्वार पे खड़े हो गए। अच्छा ठीक सेठ जी हम आए गए, पीछे पीछे उधार का रखे दे दो निकाल के। सेठ कह रहा बाप रे बाप। और सेठ जी कहते अच्छा ठीक है कल आना कल आना। भोले बाबा जी ने कहा कल आना? बोले हाँ आज नहीं कल आना। भोले बाबा चले गए। कल आए भोले बाबा जी तो भोले बाबा जी कहने लगे सेठ जी। तो सेठ जी की पत्नी जी आई। पत्नी जी ने कहा कि हाँ बाबा कौन है भाई? तो कहा तुम्हारे पति हैं क्या? तो सेठाइन कहने लगी रुको आती हूँ। अब सेठाइन तुरंत अपने पति के पास गई, कहने लगी कुछ कोई पंडा बाबा आए हैं? तो सेठ माथा पकड़ लिया, कहने लगा सुनो जाके कह दो पंडा बाबा से कि सेठ जी घर पर नहीं है। और सेठाइन आई बोली बाबा जी पति देवता घर पर नहीं है जाओ। तो भोलेनाथ कहने लगे बड़ा होशियार है ये तो। भोले बाबा ने कहा उससे कह दो हम 2 दिन कब आएंगे? तो कह रहे अरे आएंगे शाम तक के कहीं आएंगे। तो बाबा जी कह रहे तुम कोई बात नहीं हम शाम तक के रुके। अब सेठाइन फिर दौड़ी कह रहा बाबा शाम तक के रुकेंगे और खाना खाएंगे। सेठ कहा बड़ी गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने कहा कह दो जाके बीमार है। सेठाइन आई दौड़ के बाबा वो बीमार है पति देवता बीमार है। तो भोलेनाथ कहने लगे अच्छा अच्छा तो हम दवाई भी कर देते हैं, कौनो बात नहीं ले आओ हम बुखार उखार उतार देंगे। तो पंडित सेठाइन दौड़ करके गई, बुखार उतारे की बात कर रहा है बाबा। तो कह रहा तो कहाँ से कहाँ 1 पैसा 5 रुपया लेगा 10 पता नहीं कितने रुपया लेगा, इससे अच्छा कह दो जाके मरी गए हमारा पति देवता। बोले जाओ कह दो जाके हमारा पति देवता मरी गए। अब सेठाइन बड़ी परेशान कहने लगी क्या कहते हो तुम? हाँ हमको पाप लगेगा। तो कहने लगे अरे जा तो। अब सेठाइन आई तो कहने लगी वो पति देवता हमारे मरी गए। तो भोलेनाथ कहते बाप रे मरी गए? अरे तो तुम अकेली हो तो तुम मिट्टियों नहीं दे पाओगी इसलिए हम सहारा दे देंगे। सारे गांव वालों को भोलेनाथ ने बुला लिया, अरे गांव वालों आओ सेठ मरी गए। अब द्वार पे भीड़ लग गई। सेठाइन ने कहा तुम का आफत पाल दिए? अरे तुम मरने की बात कही पूरे गांव वाले को बाबा बुला लिया। सेठ जी कहते तो का हो। अब गांव वाले गए सब टिकटी तैयार करने लगे उधर, और इधर सेठ जी को निकाला। अब सेठाइन कहती नहीं मरे नहीं मरे। तो सारी औरतें पकड़ करके बैठा ली। अरे बेटिया सब यही कहते हैं कि नहीं मरे नहीं मरे। अरे मरी गए तुम पागल हो गई हो। और सेठाइन कहती सच में नहीं मरे। सेठ इतना कंजूस सांस ही ना लिए भैया अपनी सांस रोक लिया, सांस ही नहीं ले रहा है। टिकटी पे लिटा दिया, लेकर चल दिए। सेठाइन कहती अरे मानो तो नहीं मर रहे हैं जिंदा ही हैं। अरे नहीं मरे। गांव वाली कहती बिटिया तुम बैठो मरी गए तो का हो। अब भैया शमशान घाट को लेके पहुंच गए। अब भोलेनाथ जी कहते सेठ काहे नखरा बनाए रहे हो जगी जाओ। सेठ भैया सांक न लिए और कहने लगे भोलेनाथ जी आग लगाने की बारी है सेठ जी जग जाओ। सेठ ना जगे। वो आग भैया निकाल लिए, चिता पर लिटा दिए। आग लगाने के लिए भौरी औरी घूम कर लगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सेठ ना जगे। भोलेनाथ जी ने कहा आप लोग जाओ हम अकेले लगा देंगे आग। गांव वालों को वापस भेज दिया। भोलेनाथ जी ने कहा भैया हम तुमसे प्रसन्न हो गए। अब सेठ जी से कहा कि हम प्रसन्न हो गए तुमसे, तुम एक पैसा के लिए मरो ना, उठो। सेठ उठ के बैठ गए। कहने लगे हमको सब देते हैं तब हम प्रसन्न हुए, आज तुम्हारी कंजूसी से हम प्रसन्न हो गए, जो मांगना हो मांग लो। अब सेठ कह रहा महाराज को कुछ नहीं मांगेंगे भाई 1 रुपया छोड़ दो। कह रहा महाराज हमारा भाई 1 पैसा छोड़ दो। भोले भाले इतने हैं हमारे। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है सेठ हम तुम्हारा पैसा छोड़ दिए। इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। भोले भाले तभी से इनको भोले भंडारी कहा जाता है। प्रसन्न हो जाए तो चाहे कछु करो। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए प्यारे। अब भोले बाबा से वृतासुर ने कहा हम किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र से ना मरे। तो भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, बिना सोचे समझे। और जो बताओ जिसको भोलेनाथ देते हैं
वो इनके ऊपर ही अप्लाईमेंट कर देता है, तुरंत अप्लाई कर देता है। अब भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके सर पे हाथ रखो भस्म कह लाओ चेक तो कर लें। भोले फंस जाते हैं अपनी भोली भाली बातों में। अब क्या हुआ, वृत्तासुर बड़ा दुष्ट हो गया, इंद्रासन छीन लिया। इंद्र देवता ने वज्र मारा, टूट गया। भगवान ने अपना शस्त्र चलाया, वो भी टूट गया। और यमलोक पहुंचा, वहू छीन लिया वृत्तासुर। यमराज काल दंड मारे, वहू टूट गया। अब भोलेनाथ से कहते बाबा काहे ऐसा वरदान दे दिए कि ये पागल मरे ही ना। भोलेनाथ ने कहा अच्छा तो जाओ, दधीच महाराज की यदि हड्डियां मिल जाएं, उनसे अगर वज्र बनवा लिया जाए तो उसी वज्र से ये मारा जाएगा। इंद्र गए। अब दधीच महाराज नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे थे, तिरवाचा रखवा करके दधीच महाराज का प्राण मांग लिया। भोलेनाथ जब इंद्र जी ने छल करके तिरवाचा रखवा करके दधीच महाराज से प्राण मांग लिया, हड्डियां मांगी, तो दधीच महाराज समाधि में आकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। गैया माता आती हैं और दधीच महाराज के शरीर को चाटते चाटते जब हड्डियां निकल आई, वही हड्डियां विश्वकर्मा जी के पास लेकर के पहुंचे। और विश्वकर्मा जी महाराज ने 3 शस्त्र बनाए, एक वज्र बनाया, एक सारंग धनुष बनाया और एक पिनाक धनुष बनाया। पिनाक धनुष भोलेनाथ जी ने ले लिया, सारंग भगवान विष्णु जी ने ले लिया, वज्र इंद्र देवता ने ले लिया। उसी वज्र से वृत्तासुर का उद्धार किया। और उसके बाद वो पिनाक धनुष भोलेनाथ जी ने दिया परशुराम जी को, परशुराम जी ने जनक जी को दिया, जनक जी ने आज राघव जी से धनुई तोड़वा दिया। मेरे भैया वही ये पिनाक धनुष रखा हुआ है। अच्छा, पिनाक धनुष कोई सतधारी पुरुष के अलावा उठा ही नहीं सकता, क्योंकि संत की हड्डी है वो। अब जानकी जी से जनक जी महाराज ने कहा देवी बिटिया ये जो धनुष है मैं रोज पूजा करता हूँ, इच्छाधारी धनुष है, बोलता भी है, धनुष बाबा बोलते भी है। मैया से कहा कि बेटी रोज धनुष के पास में लेपन कर दिया करो, गाय के गोबर से जानकी जो रोज लेपन करती हैं। आज जानकी मैया जी ने विचार किया रोज इस धनुष के आसपास लेपन करती हूँ, आज धनुष के नीचे लेपन कर दूं। एक हाथ से धनुष को उठाया, एक हाथ से लेपन कर रही हैं। धनुष थोड़ा इधर उधर खिसका, जनक जी ने देखा बेटी ये धनुष कौन इधर से उधर कर दिया। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, सीता मैया ने धनुआ को उठा करके कहा पिताजी हमने तो उठाया था, उठा के वहीं फिर रख दिया। जनक जी कोई साधारण नहीं, बड़ी ज्ञानी है, वेदांती हैं, विदेह है राजा जनक, साधारण नहीं। और राजा जनक के यहाँ जो मंत्री जो गांव वाले सब बड़े बुद्धिमान हैं भैया। राजा जनक समझ गए लक्ष्मी का अवतार हो चुका है, अब इनके पति को इनका मिलन करवा देना चाहिए। अब कहाँ हम संसार में नारायण को ढूंढेंगे, कहाँ पे इनके जोड़ वाला लड़का आया, कहाँ पे इनका जोड़ आया है, हम कहाँ तक के ढूंढेंगे। इसीलिए मैं प्रण करता हूँ जो इस धनुष को उठाएगा वही इसके साथ में जानकी का विवाह होगा। ये प्रण संसार में फैल गया मेरे भैया, सब कहीं न्योता भिजवाया।